नीरज जी, सुनने में आ रहा है कि सीट बंटवारा तय हो गया है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी में अभी भी पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। कहाँ है? अरे हम बिहार का हर पेच ठीक करते हैं, सीट का बंटवारा कोई पेच है। मोकामा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं आनंद सिंह और सुन रहे हैं कि आप अभी भी गरमाए हुए हैं। नीरज जी, कहाँ है? आप ही की ना पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, आपको जितवाएंगे। हम अपनी पार्टी नहीं, किसी पार्टी में। ठीक, क्या है, रोल मॉडल है क्या सब? नेल्सन मंडेला है। आप पार्टी लाइन से ऐसे आगे जाते हैं नीरज जी, तो डर नहीं लगता है? डर तो हमको धरती कि पे आप जब भगवान आपको से। चुनाव लड़ना होगा तो टिकटवा कट जाएगा। अरे भाई क्या होगा? नौकरी है क्या? हमको फ्लैट बनाना है, मकान बनाना है। मैं अपने उसूल से जीवन में समझौता कभी न किया हूँ न करूँगा। आनंद सिंह तो शुरू से रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, अब क्यों अब बाहुबली नहीं, दिखाई दे रहे हैं, गुंडा नहीं, दिखाई दे रहे हैं? भाई बेचारा तो हर 5 साल पर प्लेटफॉर्म बदलते रहे, कभी हाथ छाप तो कभी लालटेन छाप। खैर छोड़िए रे, अरे ये कोई इशू है, ये नन इशू है ये सब। आपके विरोधी कहते हैं नीरज जी कि सिर्फ टीवी पे बहस में आप शक्ति दिखाते हैं, ग्राउंड पे काम नहीं करते हैं। पिछले चुनाव में मैं हॉस्पिटलाइज था, 4.5 लोकसभा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, 1,18,000 वोटर है, मेरा मोबाइल बंद, मैं हॉस्पिटल में, और सबसे ज्यादा वोट से जीत के हम आए। तो ग्राउंड पर क्या मैंने लाठी डंडा चलाए। सूरजभान सिंह आरजेडी ज्वाइन करके अपनी पत्नी को लड़ाने वाले हैं आनंद सिंह के खिलाफ। मुकाबला तो दिलचस्प होगा। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, मैं राजनीति में अपना जमीर नहीं बेचता, पहला। और राजनीति, मेरा घर है मोकामा, तो हम गाली गलौज नहीं सुनेंगे किसी का। भाई राजनीति में मतभेद होगा, व्यंग कोई कर सकता है किसी पर, लेकिन अपमानजनक टिप्पणी कोई कर दे तो अपने माता पिता का अपमान करने के लिए आए हैं। नीतीश कुमार के सिद्धांत पर आप अभी कायम हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन पार्टी ही सिद्धांत से भटक गई है, तभी तो। अब देखिए, ये दौर लोकतंत्र में संक्रमण काल है। ये लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है ना, वो संक्रमण काल में अपने आप को बचा लीजिए, यह जिम्मेवारी। सरकार जब बनाना होता है तो आप तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे? नहीं, सरकार अगर बनाए तो सरकार पर इलाज भी किया, इन आउट का हम लोग स्पेशलिस्ट है। जब मन किया तो इन, जब मन किया तो आउट। कैसे हैं सर? एकदम फिट। जनता पूछ रही है कि नीतीश कुमार अभी भी बिहार में सुशासन बाबू है या सुशासन का दौर खत्म हो गया है? इसका एहसास तो लोगों को है। अभी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी का बयान मैं आज सुन रही थी कि रात में बेटियों को कहते कि नहीं घूमना चाहिए। आज बिहार की बेटियां साइकिल से उड़ान भरी और रात के 1 बजे भी जेपी गंगा पथ पर मन में निर्भीकता के साथ घूमती है। तो उम्मीद तो हमारी है कि सुशासन को लोग, यहाँ के लोगों का टेस्ट है, अपराध के खिलाफ लोगों की मानसिकता है। अच्छा नीरज जी, सुनने में आ रहा है कि सीट बंटवारा तय हो गया है, लेकिन जेडीयू और बीजेपी में अभी भी पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। कहाँ है? अरे हम बिहार का हर पेच ठीक करते हैं, सीट का बंटवारा कोई पेच है। मूल उद्देश्य है कि 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाना। सीटों की संख्या का हो गया है। नहीं, सहयोगी दल जो भी आपके हैं उनके भी सीटों का बंटवारा हो गया है, किस सीट पर कौन लड़ेगा ये भी तय हो गया है। लेकिन जेडीयू बीजेपी के बीच ये तय नहीं हुआ है कि किस सीट पर बीजेपी लड़ेगी, किस सीट पर जेडीयू लड़ेगा। ये औपचारिक ऐलान हो जाएगा, शुभ घड़ी आज ही है, उम्मीद है कि आज हो जाना चाहिए। मोकामा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं आनंद सिंह और सुन रहे हैं कि आप अभी भी गरमाए हुए हैं। नीरज जी, कहाँ है? आप ही की ना पार्टी से चुनाव लड़ेंगे, आपको जितवाएंगे। हम अपनी पार्टी नहीं, किसी पार्टी में। उस ढंग के लोग अगर चुनाव लड़ते हैं तो क्या है, रोल मॉडल है क्या सब? नेल्सन मंडेला है तो आप ही की क्या? ना पार्टी में है? कोई पार्टी का रहे, चाहे दानापुर के रितलाल यादव हो, अशोक महतो हो या अनंत सिंह हो, मैं इतना जरूर हमको अधिकार है ना कि हम वैसे लोगों का चुनाव प्रचार नहीं करेंगे। ये तो मेरा अधिकार है। हमारे कहने से कोई जीत जाएगा हार जाएगा नहीं होगा, लेकिन अपना है, आदमी को अपनी निष्ठा भी रखना चाहिए। लेकिन किस पार्टी का प्रवक्ता, प्रधान प्रवक्ता इतनी हिम्मत करेगा कि पार्टी के फैसले के खिलाफ जाकर बोले? उम्मीदवार अनंत सिंह आपके उम्मीदवार हैं। मैं पिछले उपचुनाव में भी नहीं गया था। हाँ, आप बोलते हैं, यही तो पूछ रहा हूँ, ये हिम्मत कहाँ से आती है नीरज कुमार को? इस देश के अंदर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भी तो 7 सामाजिक पाप लिखे है ना,
तो उसी में ना आएगा ये, अभी उसी में ही आएगा ना। तो हम तो जो माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 सामाजिक पाप जो उन्होंने चिन्हित करके हर कार्यालय में लिखवाया है, तो हम तो उसके अनुकूल चल रहे हैं। चुनाव प्रचार करने नहीं जाइएगा। अगर अनंत सिंह को टिकट औपचारिक रूप से मिल जाता है तो चुनाव वोट प्रचार में डालने नीरज कुमार नहीं जाएंगे, दिखेंगे। वोट डालने जाएंगे। वोट किसके पक्ष में डालिएगा? जेडीयू के पक्ष में? ये तो मेरा मसला है, हम किसको वोट देंगे? जब उम्मीदवार का विरोध कर रहे हैं तो वोट तो देंगे। आप पार्टी लाइन से ऐसे आगे जाते हैं नीरज जी, तो डर नहीं लगता है? डर तो हमको धरती कि पे आप जब भगवान आपको से। चुनाव लड़ना होगा तो टिकटवा कट जाएगा। अरे भाई क्या होगा? नौकरी है क्या? हमको फ्लैट बनाना है, मकान बनाना है। मैं अपने उसूल से जीवन में समझौता कभी न किया हूं न करूंगा। चलिए, अनंत सिंह तो हम समझ गए कि बाहुबली हैं। आप अशोक चौधरी पे भी बोल गए, आप बोले कि आप बयान दीजिए, आप मीडिया के सामने आइए। तेजस्वी जी आपका नाम लेके तो प्रशांत किशोर माइलेज ले लिए कि नीरज कुमार खुद बोल रहे हैं। तेजस्वी जी पर जब आरोप लगा तो हमको ही पार्टी ने अधिकृत किया था, तो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आरोप जिन पर लगा है वो जवाब दें। तो ये तो स्वाभाविक ना भाई, आरोप हम पर लगेगा तो हम नीरज कुमार नहीं ना है केवल, हम जनता दल के विधान पार्षद भी हैं, प्रवक्ता भी हैं, तो हमारी जिम्मेवारी बनेगी जवाब देना, तो हम ही को पड़ेगा। तो अनंत सिंह तो शुरू से रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, अब क्यों अब बाहुबली दिखाई दे रहे हैं, गुंडा दिखाई दे रहे हैं? देखिए, शुरू से नहीं रहे हैं, ये सब भ्रम लोगों को के बीच पैदा होता है। भाई बेचारा तो हर 5 साल पर प्लेटफॉर्म बदलते रहे, कभी हाथ छाप तो कभी लालटेन छाप। खैर छोड़िए रे, अरे ये कोई इशू है, ये सब ये नन इशू है ये सब। आपके विरोधी कहते हैं नीरज जी कि सिर्फ टीवी पे बहस में आप शक्ति दिखाते हैं, ग्राउंड पे काम नहीं करते हैं। ग्राउंड पर नहीं काम करते तो 3 बार पैरवी से MLC हो गए, 1,18,000 वोटर है, और मैं पहला उम्मीदवार होऊंगा। 2000 पिछले चुनाव में मैं हॉस्पिटलाइज था, 4.5 लोकसभा मेरे निर्वाचन क्षेत्र में, 1,18,000 वोटर है, मेरा मोबाइल बंद, मैं हॉस्पिटल में, और सबसे ज्यादा वोट से जीत के हम आए। तो ग्राउंड पर क्या मने लाठी डंडा चलाए? नहीं, आप घेराबंदी करने की तैयारी कर रहे हैं, खबर है। अरे कि हमारा अनंत सिंह की घेराबंदी की तैयारी चल रही है। सब घेराबंदी करते हैं, सब लड़के देखे हैं हमसे। नहीं, आप घेराबंदी करने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि सूरजभान सिंह आरजेडी ज्वाइन करके अपनी पत्नी को लड़ाने वाले हैं अनंत सिंह के खिलाफ। मुकाबला तो दिलचस्प होगा। देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ, मैं राजनीति में अपना जमीर नहीं बेचता, पहला, और राजनीति मेरा घर है मोकामा, तो हम गाली गलौज नहीं सुनेंगे किसी का। भाई राजनीति में मतभेद होगा, व्यंग कोई कर सकता है किसी पर, लेकिन अपमानजनक टिप्पणी कोई कर दे तो अपने माता पिता का अपमान करने के लिए आए हैं। अरे राजनीति किसके लिए आए हैं? सम्मान विधायिका में काहे के लिए गए? दस्तखत करने के लिए, हाथ उठाने के लिए। लेकिन मन मुटाव तो आ गया होगा ना कि आप इतने टाइम से काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, लेकिन उसको पार्टी लेके आ रही है जो जिताऊ उम्मीदवार हो। अब ये कौन जानता है, कौन भविष्य वक्ता है, कौन जीतेगा? ये अभी तो कौन जीतेगा बिहार हो रहा है। आप पहुंच गई कौन जीतेगा मोकामा। अब नीतीश कुमार के सिद्धांत पर आप अभी कायम हैं, मैं देख रहा हूँ, लेकिन पार्टी ही सिद्धांत से भटक गई है, तभी तो। अब देखिए, ये दौर लोकतंत्र में संक्रमण काल है। लोग संक्रमण काल इसीलिए कहते हैं कि हम स्नातक का चुनाव लड़ते हैं, और उम्मीदवार का स्नातक होना जरूरी नहीं है। पंचायती राज के माननीय विधान पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं, इनका सजदा बाबू का पंचायती राज का सदस्य होना जरूरी नहीं है। ये लोकतंत्र जो डेमोक्रेसी है ना, वो संक्रमण काल में अपने आप को बचा लीजिए, यह जिम्मेवारी है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि आप लोग ऑफिशियली घूस दिए हैं। जैसे चुनावा सामने आता है, आप लोग डोरेमोन का गैजेट की तरह एक के बाद एक तोहफा देने लग जाते हैं और बिहारियों को घूस देते हैं और वोटवा लेने के लिए। इसका मतलब प्रशांत किशोर जी, आपको बिहार की स्थिति का एहसास इसलिए नहीं है कि आप बिहार से ज्यादा दूसरे जगहों पर रहे। घूस देना है। बेटी को साइकिल की यात्रा शुरू हुई और आज यहाँ तक पहुँचे हैं हम, तो बिहार पुलिस में नंबर 1 बिहार की बेटियां हैं, वो घूस है। तो चुनाव के टाइम एक के बाद एक ऐलान करने का क्या मतलब था? ऐलान तो इस लोक सात निश्चय से अलग है। ये बार बार जो बोला जा रहा है कि 10,000 रुपया घूस दिया जा रहा है, सूद सहित लौटाया जाएगा बोल रहा है ना। अब मेरे पास पत्र है ग्रामीण विकास विभाग का, वह साफ कहता है कि यह पैसा अनुदान के रूप में दिया जा रहा है, फिर उनको 2 लाख रुपया दिया जाएगा। तो ये कहाँ से ले आया?
लोग कहाँ से बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। आप लोग लेकिन तब भी पीछे हैं। तेजस्वी यादव तो बोल दिए कि हर घर में एक सरकारी नौकरियों दे देंगे, तो आप लोग तो पीछे रह गए भाई। अब फिर बोलवा दीजिएगा तो बड़ा मुश्किल है। बोलिए ना, बोलिए, बोलने अरे के लिए तो मंच तेजस्वी है। यादव जी के चाचा थे स्वर्गीय मंगरू राय, सगे चाचा। उनके 2 परिवार को नौकरी मिला, फुलवरिया में 6 कट्ठा जमीन लिखवा लिया। और उसी घर की पुत्र वधू है श्रीमती गुंजन यादव, जिसको कार्यालय सहायक में नौकरी लगा नीतीश कुमार जी के राज में, तो 1 पैसा नहीं लगा और न उसको जमीन लिखना पड़ा। भाई नौकरी, अब क्या कह दिया इन्होंने, हर घर में एक सरकारी अब नौकरी। बताइए, अब बताइए, मैं आ रहा हूं उसी पर। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। 2 करोड़ परिवार हैं नहीं, बिहार में। 2 करोड़ 68 लाख परिवार है जी। अब हमको यह बताइए, नौकरी देने का वादा करना अलग विषय है। वह वादा कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं, कमिटमेंट कर सकते हैं। आपने कह दिया कि अधिनियम बनाएंगे। मुझे जहां तक समझ है, जितना मैं जान पाता हूं, भाई राइट टू फूड किसको अधिकार है कानून बनाने का? केंद्र सरकार। राइट टू इंफॉर्मेशन किसको अधिकार है? तो राइट टू एम्प्लॉयमेंट का अधिकार अगर किसी को है तो वो केंद्र सरकार को है। बिल्कुल। और केंद्रीय कैबिनेट पारित करेगा, संसद 2/3 बहुमत से संवैधानिक संशोधन करेगा। तो हम जानना चाहते थे तेजस्वी से, चूंकि भाई कानून के तो ज्यादा जानकार हैं, उनके पिताजी LLB हैं, हालांकि कन्विक्टेड हैं, वो अलग विषय है, और आरोपी भी हैं 420 के। तो हम जानना चाहते हैं राइट टू इक्वलिटी का क्या होगा, अनुच्छेद 14 का। एक परिवार में अगर 4 आदमी नौकरी करने का है तो नहीं मिलेगा उसको नौकरी। उसके बाद अनुच्छेद 16 है, समान अवसर का अधिकार है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए हर व्यक्ति को, चाहे वह किसी जाति धर्म का है। फिर रिजर्वेशन पॉलिसी का क्या होगा? अब पद है 6 लाख स्वीकृत। अच्छा नीरज जी, हम ये बात समझ गए, लेकिन आप लोग से कहीं ना कहीं लेकिन एक बात और कह देते ना तो अच्छा लगता है क्या? कि बिना जमीन लिखे नौकरी देंगे, तो वो अच्छा लगता सुनने में। अब ये जमाना कहाँ है पूरा। आप लोग जंगल राज का बात कर करके ना आप लोग हर चुनाव जीत रहे हैं। अब जंगल राज महाराज लालू जी के टाइम का था, तेजस्वी आए हैं तो उनके टाइम में काहे के लिए जंगल राज का ही टॉपिक निकालते हैं आप तो लोग? जंगल राज नहीं है तो ये गए थे किसके यहाँ? भी सिवान में लाली यादव, 39 केस का मुदाले है वह, 39 केस सजदा बाबू से पूछिएगा। हेलीकॉप्टर से गए थे उसके परिवार से मिलने के लिए। अब मारने वाले में किसका नाम आया है? जो हीना साहब का इलेक्शन एजेंट था। कि राजनीति में अपराधी को पोषित करना होगा ना। आप गवर्नेंस पर सवाल उठा रहे हैं, उसका मर्डर हुआ दुखद है, लेकिन उसके मर्डर में जिसका नाम पड़ा है वो भी आपके साथ है। ब्रजेश सिंह शायद एक का नाम है, एक का ये भाई है, सब उन्हीं का है। आपके साथ रम सिंह है, आप कहां से सवाल उठा सकते हैं नहीं, तेजस्वी हम पर? सवाल ये उठा रहे हैं कि तेजस्वी यादव कहते हैं जंगल राज, जंगल राज की बात क्यों करते हैं? तो भाई लालू जी के विरासत आप संभाल रहे हैं, लालूवाद आप कहते हैं, तो लालू जी का जो अपराध है वो आप पर नहीं आएगा? सरकार जब बनाना होता है तो आप तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। नहीं, सरकार अगर बनाए तो सरकार पर इलाज भी किया, इन आउट का हम लोग स्पेशलिस्ट हैं। जब मन किया तो इन, जब मन किया तो आउट। इससे मजाक ही ना बनता है जी समाज में नहीं, कि कोई विचारधारा कुछ है ही नहीं। ये तो राजद की अवसरवादिता विचारधारा अलग हुआ। है, बीजेपी की विचारधारा अलग अब है। मैं आ रहा हूँ। 7 निश्चय किसका है? नीतीश कुमार का। तो फॉलोअर कौन है? हमारे लीडर, हमारे योजना को कौन फॉलो कर रहा है? 10 रुपया में इंजीनियरिंग हम पढ़ा रहे हैं महीना में, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक हम पढ़ा रहे हैं, तब फॉलो कौन कर रहा है? तो जब हमारी योजना को आप मान रहे हैं, हम बदल गए तो बदल गए, हमारे ऊपर आरोप लगा, और दूसरे बदल गए, चाचा जैसा कोई नहीं। और आज इसलिए ये मुद्दा महत्वपूर्ण नहीं, मुद्दा है कि जो वेलफेयर स्टेट का काम है वो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। अच्छा, आप लोग जो 10,000 रुपए महिलाओं को दे रहे हैं उसमें तो बिजनेस करना है, उसके बाद वो आउटकम आएगा, फिर आगे लोन मिलेगा। तो तेजस्वी यादव इस पे भी तो ओवरटेक कर रहे हैं, बोल रहे हैं हम तो 2500 रुपया बैठे बैठे देंगे हर माई बहन को। तो राहुल गांधी जी के ड्राइवर है ना पॉलिटिकली, इनसे पूछिएगा। ड्राइवर थोड़े हैं महाराज, वो दिखा रहे कि कमान आपके पास है पार्टी का। अच्छा, कमाने रहता तो दिल्ली जाना पड़ता लालू जी को दरबार में पेशी के लिए, ऐसा बात कर रही है। नहीं, मैं उस सवाल पर आ रहा हूं। महिला के सवाल पर झारखंड में कितना मिल रहा है? कर्नाटका में गृह लक्ष्मी योजना में कितना दे रहे हैं आप, और हम कितना दे रहे हैं? बिहार में तो 6 करोड़ महिलाएं होंगी, हमको लग रहा है। तो बिल्कुल 6 करोड़ महिलाओं को 2,500 रुपया महीना कहाँ से देंगी? नहीं, 6 करोड़ महिलाओं का नहीं है, हम वैसे लोगों नहीं। देखिए, यही नीतीश कुमार जी को भीड़ में अलग करता है।
नीतीश कुमार जी ने इसलिए नहीं कि खैरात के रूप में दिया, बल्कि नीतीश कुमार जी ने 1/9/2025 जो ग्रामीण विकास विभाग का सर्कुलर है उसमें कहते हैं कि राशि को किसी स्तर पर वापस नहीं किया जाना है। महिलाओं को रोजगार शुरू करने के बाद आकलन करते हुए 2 लाख रुपए की अतिरिक्त सहायता आवश्यकता अनुसार दिया जाएगा। अब उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूं कि 200 यूनिट बिजली फ्री है झारखंड में, 200+1 हुआ तो आपको पूरा बिल लग जाएगा। और यहाँ 125 यूनिट तक फ्री, उसके बाद सब्सिडी, झारखंड में सब्सिडी है 36%, हम यहाँ दे रहे हैं 69%। और साथ ही साथ हम नीतीश कुमार जी की यह समझ है, देखिए स्टेट्समैन का जो श्रीकांत जी होता है कि भविष्य के लिए क्या होगा, कितना दिन तक के हम लोग देते रहेंगे। अभी 15,000 करोड़ दे रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी ने तय किया कि 100% राज्य सरकार पैसा देगी और हर घर को हम सोलर से उसको हम जोड़ेंगे। तो सोलर से जब जोड़ेंगे तो जो ऊर्जा की बचत होगी वो ग्रिड खरीदेगा, तो आर्थिक लाभ भी होगा। नहीं तो होता कि वो फ्री का खैरात बांट रहे हैं। चुनाव पर एक अहम सवाल है कि पहली बार जेडीयू बीजेपी के बराबर सीटों पर चुनाव लड़ रहा है, ये पहली बार मुझे जहां तक याद है। इसका मतलब कि बीजेपी हावी है। हमको लगता है पहली बार भी ऐसा ही हुआ होगा कि 43 सीट नीतीश कुमार जी की पार्टी को आया और राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। हाँ, ये तो बीजेपी की मानता है। मानना, ये भी मानिएगा ना कि नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व कितना है, मजबूरी है, बीजेपी की मानता है। मैं बोल रहा हूँ 43 सीट, और मैं उस मीटिंग का गवाह हूं जहां नीतीश कुमार जी ने इनकार किया और हम मुख्यमंत्री, हमारे बारे में क्या कहा गया कि एक नाथ शिंदे बन जाएंगे, महाराष्ट्र हो जाएगा। अरे कोई लव करे या हेट करे, इग्नोर कैसे कर देगा। नहीं, बैलेंसिंग फैक्टर है नीतीश कुमार। बिहार की राजनीति में बैलेंसिंग फैक्टर है नीतीश कुमार, इसलिए 43 विधायकों की पार्टी के नेता होते सीएम बने। एकमात्र फेस है जिन पर लोगों को भरोसा है। इस बार भी सीएम वही बनेंगे। आपको क्या लगता है इसमें कोई जगह है? जब तक नीतीश कुमार जी चाहते हैं तब तक रहेंगे, तब तक जनता भी चाहती है। यह भी आप सर्वे कर चुके हैं हम लोग। नीतीश कुमार के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होना चाहिए वो काम नहीं कर रहा है। कारण है कि इतना ऐलान कर दिया नीतीश कुमार ने चुनाव के पहले श्रीकांत जी कि सब लोग भूल गए। सिंपल उदाहरण मैं बता रहा हूँ, बहुत साधारण है। जो भी लीडर है अपोजिशन में, उनसे आप पूछिए कि आप अपने गांव का गली बनाए थे, अपने गांव में को मुख्य सड़क से जोड़े थे, आपके घर बिजली पहुंची थी, आपके पंचायत में विद्यालय बना था, पंचायत सरकार भवन बना था, जीविका की दीदियां थी। तो जब अपना गाँव में नहीं कर पाए तो बिहार में क्या कर पाएंगे? अच्छा, मतलब जेडीयू नीतीश कुमार के बिना तो फिर कहीं नहीं है। अब ये तो सर्वमान्य नेता है, तो नीतीश कुमार के बाद कौन नीरज जी? ये आज जवाब नहीं दीजिए। इस चुनाव हम मान लेते हैं कि 5 साल नीतीश कुमार और अगले चुनाव कौन? अरे इतिहास में नीतीश कुमार जी ने जिस धारा को बनाया है उस धारा पर तो चलने वाले लोग हैं ना। हम डाउट नहीं कर रहे, लेकिन नंबर लीजिए, हम किसको देखें? नीतीश जैसे चिराग पासवान बोले हैं कि ये चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद मैंने बोला कि आपको सीएम बनने का मन तो होगा, महत्वाकांक्षा होंगी, तो बोला कि ये चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, अगला चुनाव देखिए मैं क्या करता हूं। अब हम तो कोई भविष्यवक्ता नहीं है, अब कोई अभी भविष्यवक्ता से संपर्क भी नहीं किया। चिराग पासवान ने बहुत तलखतेवर थे उनके, बहुत नचाया एनडीए को। ये तो बोला नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कितना परेशान किए भाई। अरे ये हमारे लिए कोई परेशानी का सबब नहीं है। जेडीयू के लिए, जेडीयू आज इतने नीतीश कुमार इतने कम विधायक में सिमट गए हैं, किसके वजह से? चिराग पासवान के वजह से। और उसके बाद हमारा 12 लोकसभा का सीट हो गया, ये ना महत्वपूर्ण है। तो 2020 के बाद 24 आया ना, 24 वाला याद रखिए। तो चिराग पासवान तो 5 सीट पर लड़े, 5 सांसदों की पार्टी के नेता हैं। आप लड़े 16 सीट पर। तो सब लोग एक ही बात ना बोले कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने बहुत ठीक है। अच्छा काम अगला किया है। अच्छा, जेडीयू में नीतीश कुमार के बाद कोई चेहरा है? अब ये अभी कोई फॉरकास्ट नहीं कर सकता है, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार जी ने जिस धारा को बनाया है वो धारा राजनीति का मिटने वाला नहीं है। चिराग पासवान तो किंग मेकर की भूमिका में आ गए जी, 29 सीट पर लड़ेंगे, 25 सीटवा जीत गए, तब क्या होगा? अब चुनाव में कौन किंग मेकर बनेगा श्रीकांत जी? लालू जी किंग मेकर, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लालू जी भी किंग मेकर थे और उसी समय 4 सीट हो गया था। तो चिरागों का होगा क्या ऐसा हाल? हम ये नहीं कह रहे हैं, इसलिए जनता तय करेगी। और हमको नहीं लगता बिहार में नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व और एनडीए का जो काम है हर गांव में बोलता है।
हर समाज का हर तबका बोलता है, इसलिए हमको कोई असहजता की स्थिति नहीं है। अच्छा, डबल इंजन की आप लोग नारा देते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन बिहार में अभी भी बेरोजगारी, पलायन का मुद्दा बहुत चल रहा है। पलायन को लेकर प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि इस बार जो जनता आएगी दिवाली छठ के लिए वो रुकेगी और जन स्वराज की सरकार बना के जाएगी। अच्छा, अब पलायन पर ही चला है, हम लोग आ जाएंगे। बड़ा अच्छा सवाल पूछा है आपने। अभी जाति सर्वे हुआ, उसके पहले 2011 की जनगणना हुई। जाति सर्वे का क्रेडिट सब पार्टी लेती है, हमने करवाया है और मेरे पास ये डेटा है कि बिहार में 94.28% लोग अपने मूल स्थान पर रहते हैं, माने गांव या शहर में। तो 5.72% लोग एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए, अन्य कार्यों के लिए बिहार से बाहर हैं। और उसका सोशल भी मैं कहीं कम पोजीशन, अगर आप इजाजत दीजिएगा तो हम पढ़ देंगे, क्योंकि ये जानना बिहार को जरूरी है। आपके बताइए व्यूअर बहुत हैं। अपर कास्ट के लोग 5.68% बाहर हैं। वो किस दौर में गए जरा सा यह भी याद कर लीजिएगा। हाँ, आप कहिएगा जंगल राज में भागे थे। बैकवर्ड कम्युनिटी 3.30, मोस्ट बैकवर्ड 3.30, अनुसूचित जाति 2.50, अनुसूचित जनजाति 2.84। इसका मतलब सबसे ज्यादा समाज का फॉरवर्ड समाज के लोग। हाँ, इसका मतलब कि समाज का डिप्राइव्ड सेक्शन जो है वह अमन और चैन में रह रहा है। अच्छा, हम बताइए तो इतना कहाँ किस स्टेट में नहीं होगा? केरला की बेटी अगर गल्फ में जा रही है नौकरी करने के लिए तो वो पलायन नहीं है। संपत्ति आप जाके दिल्ली में खरीदिए, पलायन नहीं है। अपने बेटा बेटी को दिल्ली में पढ़ाइए, वो पलायन नहीं है। हमारा बेटा अगर हैदराबाद यूनिवर्सिटी जा रहा है तो पलायन हो गया, जेएनयू में जा रहा है, पलायन क्या होता है? आप मानते हैं कि नहीं कि प्रशांत किशोर ने राजनीति का ट्रेंड बदल दिया? पहले कहाँ बात होती थी विकास की, पलायन की, रोजगार की, शिक्षा की? देखिए प्रशांत जी, राजनीति ईमानदारी से कमेंट करिएगा। ईमानदारी से आप करते भी हैं ईमानदारी से? एकदम बिल्कुल, कहीं कोई दिक्कत नहीं हमको हाँ। है। देखिए पॉलिटिक्स को, ये ठीक है वो रणनीतिकार हैं, एजेंडा उन्होंने बनाया पलायन का, बेरोजगार का, सब कुछ का, लेकिन उन कसौटियों पर आपको खुद उतरना पड़ेगा। प्रॉब्लम बिहार में यह है कि लीडर वही बनता है जो, अगर ईमानदार हम नहीं रहेंगे तो हम भ्रष्टाचार पर क्या बोलिएगा? हम अपराध जगत से जुड़े हुए हैं, अपराधी पर बोल रहे हैं, कानून के राज पर। प्रशांत किशोर ना अपराधी है, प्रशांत किशोर जी के बच्चे पढ़ते हैं बाहर। ये पलायन पर दोहरा मापदंड नहीं। अरे तो पैसा कमाए हैं, तुमके बच्चे विदेश में भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब तो दूसरा, आपके पार्टी के कितने नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं? तो मैं कह रहा हूं, अरे इस देश के अंदर कहा गया है कि राष्ट्रपति हो या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान। तो पढ़ाइए। नीतीश कुमार का बेटा तो सेंट्रल स्कूल में पढ़ा है। अच्छा, प्रशांत किशोर का एक बयान था जो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पे कोई दाग नहीं लगा सकता है, नीतीश कुमार ने कोई पैसा नहीं कमाया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इकलौता था जो नीतीश कुमार के घर पे रहता था और कहीं ना कहीं उत्तराधिकारी के तौर पे ऐसा मेरा चेहरा सामने आया था। इस पर क्या कहिएगा? किसके चेहरे? उत्तराधिकारी उत्तराधिकारी नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार जी को हमको भी 40 साल हो गया है, और ये हाथ करेगा ना क्या? ये हाथ नहीं जानता है उनका, वो किसी को पता नहीं चलता है। तो आप लोगों को भी डर लगता होगा? हाँ, कब क्या करेंगे? नहीं डर नहीं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है इसका असेसमेंट नहीं। जैसे श्रीकांत जी से उनको मतभेद है ना, तो श्रीकांत जी मिलेंगे ना उनको तो लगेगा कि आदमी सबको परिचय ही नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि नीरज कुमार वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार चाहते हैं। नहीं, इसलिए यह देखिए, हमको आज तक, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, आज तक मैं प्रवक्ता बना अपने से, जाके कहा, टिकट भी मांगा मैं अपने से जाकर के, क्योंकि मेरा घर मोकामा, हम जानते थे कि बनेंगे नहीं, इस सब चक्कर में रहेंगे तो कुछ बनना नहीं है। तो आज तक मुझे नीतीश कुमार जी ने किसी भी बयान के लिए यह नहीं कहा कि आपने यह बयान क्यों दिया है। नहीं, वो नहीं कहता हूं। नीतीश कुमार ये कहते हैं कि हाँ खोलिए मोर्चा। नहीं, ये नहीं, आज तक नहीं, ये नहीं। लेकिन मैं बड़े बड़े लोगों के खिलाफ मोर्चा खोला हूं, तो मैं जानता हूं कि नीतीश कुमार की इच्छा क्या है। ये हमको, हम साइकोलॉजिकल रीड वही तो आप वही बोलते हैं जो नीतीश कुमार चाहते हैं, वही तो मैं बोल रहा हूं। ये हम जानते हैं उनको ना, जैसे वो हम भी गलत करेंगे ना। रणजीत सिंह भी पसंद नहीं है नीतीश कुमार को। अरे हम कह रहे हैं कि उनको हम जानते हैं बहुत अच्छा से ना। नीतीश कुमार जी वह व्यक्ति तो पार्टी कौन चला रहा है भाई? अनंत सिंह भी पसंद है नीतीश कुमार को, आपको पसंद नहीं है और चुनाव लड़ेंगे जेडीयू से। अरे इंतजार करिए ना, इंतजार करना चाहिए। अच्छा, एक रैपिड फायर लास्ट राउंड, बीजेपी साथी है कि दबाव है?
नहीं नहीं, बीजेपी सहयोगी पार्टी है। बीजेपी कोई, और हमारा पांचों गठबंधन में कोई दबाव नहीं है। जेडीयू स्वतंत्र है कि निर्भर है? स्वतंत्र हम है कि 2025 में आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार का, कि अगला नया चेहरा भी नीतीश JDU से कुमार जी आएगा? का, नीतीश कुमार जी के जितना मूवमेंट करते हैं, जरा बताएं तो कौन नेता मूवमेंट उतना कर रहे हैं? जरा बताएं कोई। जो लोग बोलते हैं नीतीश कुमार जी का दिमाग ऐसा चल रहा है ना कि चारों खाना चित, हम 10,000 तो कोई 30,000, कोई 40,000 डाक लगा रहा है। हम कहे 1 करोड़ हम रोजगार और स्वरोजगार देंगे, तो कह दिया अब संविधान के खिलाफ बोल दिया। एकदम बेचैनी में है लोग। मीडिया दोस्त की चुनौती। ये मीडिया दोस्त है, मीडिया चुनौती किस बात के लिए होगा?